Hello everyone, good morning students. How are you? I hope you all are fit and fine in your home. So dear student, today we are going to discuss about the exercise of maxima and minima. In my past video, I have discussed what is maxima and minima, what is local maxima, local minima, and today I will teach you what is absolute maximum and absolute minimum value of any real valued function, and then we will discuss what is the second order derivative test. First order derivative test I have already teach you. Okay, so let's start. So first we will discriminate the difference between first order and second order derivative test. Okay, this is first order derivative test. First order derivative test, and here is second order derivative test. Dear student, first order derivative test is used to find what the local maximum and local minimum point of any function in any given interval. Okay, and I have already discussed about what is the first order derivative test and what is the algorithm of first order derivative test, but I am going to recapitulate it. First, whatever the function is given, suppose f(x) is equal to any function is given real valued. Second step, find f dash x. Okay, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. जो भी फंक्शन आपको दिया होगा आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. ओके, डेरिवेटिव आपने फाइंड किया. थर्ड स्टेप, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, वट एवर द डेरिवेटिव हैव द वैल्यू पुट इट इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स which is called critical points, f dash x को 0 के इक्वेट करने के बाद x की कुछ एक वैल्यूज़ मिलेंगी. ठीक है, वो सारी वैल्यूज़ क्या बोली जाएंगी? क्रिटिकल पॉइंट्स बोली जाएंगी. सपोज x की दो वैल्यू मिली, सपोज x1 एंड x2. ठीक है, वेयर x1 इज लेस देन x2, दो वैल्यूज़ मिल गई. मान लीजिए दो क्रिटिकल पॉइंट मिले आपको. तो फोर्थ स्टेप, draw a number line from very right hand side put infinity, from very left put minus infinity. if interval is not given, अगर इंटरवल नहीं दिया होगा तो ये इंटरवल लेना है, दिया होगा तो इन पॉइंट को शो कर देना है. ठीक है, नाउ राइट हियर x1 and x2. if you have two critical points then your interval will be divided into 3 parts. okay, and if you have 3 points then interval will be divided into 4 parts. okay, अब करना क्या होता था बेटा, x1 और x2 दोनों पॉइंट के लेफ्ट और राइट हैंड पे कोई एक वैल्यू उठा के डेरिवेटिव में पुट करना था. ठीक है ना, x1 के लेफ्ट और x1 के राइट से कोई एक वैल्यू उठा के कहाँ पे रखना था? उसके डेरिवेटिव में, और चेक करेंगे. नाउ चेक वेदर द डेरिवेटिव changes its sign from negative to positive और पॉजिटिव टू निगेटिव. फिर हम क्या करते थे बेटा, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है उनके लेफ्ट और राइट से नेबरहुड पॉइंट, नेबरहुड मतलब पड़ोसी, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी. तो x1, सपोज अगर x1 की बात कर लूँ तो x1 के पड़ोसी जो पॉइंट है, नेबरहुड पॉइंट है, x1 से एक छोटा पॉइंट और एक x1 से बड़ा पॉइंट, उन पॉइंट्स को उठा के यहाँ पे डेरिवेटिव में x की जगह रिप्लेस करेंगे और चेक करेंगे कि डेरिवेटिव का साइन कैसे कन्वर्ट हो रहा है. इफ़ योर डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को कन्वर्ट हो रहा है तो वो पॉइंट कैसा हो जाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. और अगर आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को चेंज कर रहा है अपना साइन, तो कैसा हो जाएगा वो पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. इतनी बातें हम कर चुके थे रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. ओके, सो फर्स्ट स्टेप, राइट द फंक्शन गिवन. सेकेंड, find the derivative that is f dash x की वैल्यू है ना. थर्ड स्टेप, पुट f dash x equal to 0 and find the critical points.
फोर्थ स्टेप, फाइंड एफ डबल डैश एक्स। ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? फाइंड करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फिफ्थ स्टेप, इफ एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? फंक्शन विल बी मिनिमम। एंड इफ एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव तो फंक्शन विल बी मैक्सिमम। इतनी बात समझ में आई बेटा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमने फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने के बाद उसको पुट करेंगे जीरो के, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। देन वी फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे जो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है अगर वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? आपका मिनिमम हो जाएगा। और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा दे रहा है? नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और जिन पॉइंट पे ये पॉजिटिव या नेगेटिव दे रहा है उन पॉइंट पे फंक्शन की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम। और क्या हो? इफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा? जीरो, ठीक है, ना पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना नेगेटिव वैल्यू, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा? टेस्ट फेल। टेस्ट आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। गो टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। उस कंडीशन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो जाएगा एंड फर्दर आप कहाँ जाएंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में जाएंगे और उसकी हेल्प से फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Now coming to the exercise 6.5. So some question I have earlier discussed from this exercise, okay, but still I will start from the very first question. ठीक, so exercise 6.5 question number first, find the maximum and minimum value if any of the following function given by। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे राइट कर ले रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ठीक है, ये दो फंक्शन है, कोई मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फार्मूला क्या होता है? सिंस वी नो दैट अ फंक्शन इज सेड टू बी मैक्सिमम and minimum according as if x1 और x2 कोई दो पॉइंट हो इसके इंटरवल में, जो भी फंक्शन आपको दिया है उसके इंटरवल से दो पॉइंट हमने x1 और x2 लिए, किस प्रकार से? सच दैट क्या हो भाई, x1 f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ x1 क्या हो? एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ c फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, या x1 x2 क्या x ले लीजिए, c ले लीजिए कोई पॉइंट ना, c ले लीजिए इस इंटरवल का कोई एक पॉइंट। तो एफ ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ c फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू c, तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा? उस कंडीशन में मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, एट पॉइंट c। इस कंडीशन में फंक्शन कैसा होगा बेटा? फंक्शन विल बी मिनिमम एट पॉइंट सी, ठीक है।
एंड मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एफ ऑफ सी। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू वट एवर द इंटरवल यू हैव गिवन। उस इंटरवल के हर एक एक्स के लिए, उस इंटरवल के हर एक पॉइंट के लिए क्या हो, फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन एफ ऑफ सी, लेस देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ सी, वैसे ही इज अ पॉइंट लाइंग इन द इंटरवल। तो फंक्शन क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, इस कंडीशन में फंक्शन कैसा होगा आपका, फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट पॉइंट सी एंड एफ ऑफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इतनी बातें हमारी प्रीवियस में हो गई थी, तो इसके बेसिस पे हम इन दोनों क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले। ठीक है, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन इज गिवन, फंक्शन इज गिवन एज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट सी दिस अमाउंट है ना, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज अ स्क्वायर फंक्शन। कैसा फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, तो ये इसका स्क्वायर कभी भी निगेटिव, रियल नंबर का कभी भी हम स्क्वायर लें तो वो निगेटिव नहीं हमें देगा। तो 2x माइनस 1 इज अ स्क्वायर फंक्शन, सो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ओके, नाउ वी हैव टू मेक इट एज अ फंक्शन। हमें फंक्शन बनाना होता है। आप दोनों कंडीशन को देख लीजिए, यहाँ पे एफ एक्स आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें फंक्शन बनाना होता है प्रूव करने के लिए कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। सो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। सो ऑन एडिंग बोथ साइड, ऑन एडिंग 3 बोथ साइड, तो बिकॉज हमें क्या बनाना बेटा, फंक्शन। तो सेम अमाउंट अगर इनइक्वलिटी के दोनों ओर सेम अमाउंट ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट इनइक्वलिटी पे नहीं पड़ता। सो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3। सो व्हाट इज दिस, दिस इज एफ एक्स। सो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आप ये बताइए कि 3 वैल्यू फंक्शन की कब आएगी, ये फंक्शन जो है ये 3 वैल्यू कब देगा, जब ये अमाउंट 0 हो जाए आपका, क्या 2x माइनस 1 होल स्क्वायर आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये 0 कब होगा भाई, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है ये 3 वैल्यू कब दे रहा है, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1/2। चेक कर लीजिए रख के, 2 इंटू 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0। ठीक, so we can write it as f of x is greater than equal to f of 1/2। ओके, अब कौन सी कंडीशन लग रही है यहाँ पे, आपका जो फंक्शन है हमेशा बड़ा होगा, किससे, फंक्शन की वैल्यू जो 1/2 आएगी उससे, तो हमेशा बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी फंक्शन की एट पॉइंट 1/2, ये क्या होगी, ये लीस्ट होगी, मिनिमम होगी। सो तुम्हारा फंक्शन कैसा हो गया, हैंस एफ एक्स इज मिनिमम at point x is equal to 1/2 and the minimum value of the function is कितनी है मिनिमम वैल्यू, 3। 3 से छोटी वैल्यू फंक्शन की कभी भी अटेन फंक्शन नहीं करेगा, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 है, और किस पॉइंट पे, एट पॉइंट 1/2। सो पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Now next question, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ये हमें फंक्शन गिवन है, ठीक है, एंड वी हैव टू चेक इज इट हैव एनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो बेटा जैसा कि फंक्शन दिया है, इंटरवल दिया नहीं है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन बेटा,
एंड पॉलिनो सिंस इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो व्हाट विल बी इट्स डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसका रियल नंबर है, बिकॉज एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू रखिए आप, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। सो डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब इंटरवल आपका हो गया -∞ से इन्फिनिटी। नाउ चेक डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव टेस्ट से इसको कर रहा हूँ, पहले वाले उससे कर लिया मैंने, डेरिवेटिव से इसको कैसे फॉर्मूले को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कैसे इसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड किया तो कितना आएगा, 9 2 18x + 12, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पुट करेंगे f' को 0 के, सो उठाइए इसको और 0 के पुट करिए। सो 18x + 12 = 0। बेटा क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, 6 मिल रहा है कॉमन, ठीक है। सो 3x + 2 = 0 इम्प्लाई x = -2/3, ठीक है। मुझे यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, -2/3। नाउ वी विल फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव f''x। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। 18 कैसा है भाई, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसी वैल्यू दे रहा है पॉजिटिव तो फंक्शन विल बी मिनिमम, और अगर ये दे रहा है नेगेटिव वैल्यू तो फंक्शन विल बी मैक्सिमम। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, बेटा पॉइंट क्या मिला आपको, पॉइंट मिला है -2/3। सो -2/3 पे चेक कर लीजिए फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, मिनिमम आएगी। सो f फंक्शन एट -2/3, तो रखेंगे उठा के 9 × -2/3² ओके, प्लस 12 टाइम -2/3 एंड प्लस 2। सो 9 × 2 2 = 4/3 3 = 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए, -12 × 2 / 3 प्लस 2। सो 3 4 = 12, 9 से 9 कैंसिल 1 टाइम, सो 4 1 = 4 प्लस 4 माइनस -4 2 = 8 एंड प्लस 2। सो 4 + 2 6, 6 - 8 क्या आ गई वैल्यू, -2। सो व्हाट इज, सो द गिवन फंक्शन विल बी मिनिमम, एंड मिनिमम किस पॉइंट पे, -2/3 पे, -2/3 पे फंक्शन कैसा है, मिनिमम है, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है भाई, -2 है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट देखिए, ठीक है, तीसरा आप कर लीजिएगा, चौथा पार्ट में बता रहा हूँ। gx = x³ + 1, gx = x³ + 1, दिस इज द गिवन फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव टेस्ट से इसे करेंगे हम। सो g' = कितना आ जाएगा, 3 टाइम x², ओके। नाउ पुट g' = 0 फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, 3x² = 0 इम्प्लाई x = 0, ओके। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गया। नाउ डबल डिफरेंशिएट इट, g'' कितना हो जाएगा, 3 2 = 6x, ओके। सो g' एट 0, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चल रहा है ना बेटा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ऐसे पता नहीं चल रहा है कि ये फंक्शन क्या है, मिनिमम है या मैक्सिमम है, क्योंकि वेरिएबल है साथ में x में। सो इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इस x की वैल्यू पे। सो x क्रिटिकल पॉइंट क्या था हमारे पास, 0। सो पुट करेंगे यहाँ पे 0, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 6 × 0 दैट इज़ 0। सो g' एट 0 क्या मिल रहा है आपको, 0। सो क्या कहेंगे, मैंने बताया था अगर डबल डिफरेंशिएशन आपका 0 आ रहा है तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में जाके वहाँ से चेक करेंगे फंक्शन कैसा दे रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में जब जाते हैं तो स्टार्टिंग के स्टेप यही होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल चुका है, इस पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट पे चेक कर लीजिए, ठीक है। सिंस इट इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इसका डोमेन हो जाएगा -∞ to ∞। दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट 0। ये रहा आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। एक पॉइंट इसके नेबरहुड में लेफ्ट का और एक राइट का यहाँ पे पुट करेंगे और चेक करेंगे आपके डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज हो रहा है। सो एक वैल्यू 0 से छोटी रखेंगे यहाँ पे, 0 से छोटी वैल्यू यहाँ रखिए, -1 पे चेक कर लीजिए इसको। सो g' एट -1 कितना मिलेगा बेटा, 3 × -1 होल स्क्वायर दैट इज़ 3 × 1 दैट इज़ 3। सो कैसी वैल्यू आई बेटा, ये पॉजिटिव। आपका जो फंक्शन है, जो जो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो इस इंटरवल में कैसा दे रहा है बेटा, इसके लेफ्ट साइड में पॉजिटिव। सो g' इज़ ग्रेटर देन 0 इन द लेफ्ट, एंड 0 के राइट में एक वैल्यू 0 से बड़ी। सो g' एट पॉइंट 1 पे चेक कर लेंगे, 1 रखेंगे यहाँ पे, g' 1 = 3 × 1 स्क्वायर। सो 3 × 1 दैट इज़ 3। ये भी कैसी आ रही बेटा वैल्यू, पॉजिटिव, यानी 0 के लेफ्ट में भी पॉजिटिव
और 0 के राइट में भी कैसा है ये फंक्शन, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव। अब एक बात बताइए, अगर कोई आपका जो डेरिवेटिव है उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इस 0 के लेफ्ट में भी पॉजिटिव था और 0 के राइट में भी पॉजिटिव है, तो सो पॉजिटिव से पॉजिटिव में जब अगर कन्वर्जन हो रहा है तो योर फंक्शन विल बी नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम कब होता है, जब आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव टू निगेटिव कन्वर्ट होता है, और मिनिमम कब होता है, जब आपका जो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर को अपना साइन चेंज करता है। बट यहाँ पे स्टिल क्या है, इसके लेफ्ट में भी ग्रेटर देन 0 और राइट में भी ग्रेटर देन 0, मतलब आपका जो डेरिवेटिव है उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, हैंस द फंक्शन इज नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, ये फंक्शन हमें गिवन है, हमें पता करना है इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कोई अगर है तो वो फाइंड करनी है। ठीक है ना, सिंस एफ एक्स इज गिवन एज मॉडुलस एक्स प्लस 2 माइनस 1, फिर अगेन दिस इज ए मॉडुलस फंक्शन बेटा, और मॉडुलस फंक्शन हमेशा कैसी वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। तो लिखेंगे आप सिंस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, सिंस इट इज ए मॉडुलस फंक्शन सो इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ फंक्शन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, -1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों ओर। सो सेम अमाउंट अगर हम क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनइक्वालिटी के बोथ साइड तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे। सो x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 1। अब ये क्या देगा बेटा, ये तो फंक्शन है, इसकी जगह आ गया एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है भाई, सो आपका फंक्शन हमेशा बड़ा होगा -1 से। अब -1 वैल्यू कब मिलेगी फंक्शन की, ये हमें चेक करना पड़ेगा। सो फंक्शन की वैल्यू -1 कब मिलेगी, जब ये अमाउंट आपका क्या हो, 0 हो। तो ये 0 कब होगा भाई, मॉड ऑफ x प्लस 2 को क्या होना पड़ेगा, 0, मीन्स x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू -2। सो कब 0 होगा ये फंक्शन, एट पॉइंट x इज इक्वल टू -2। उठा के रख के चेक कर लो, f ऑफ -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 यानी -1 मिल जाएगा। सो मैं इसको कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ -2। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन ये क्या कह रहा है, आपका जो फंक्शन है वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट -2। इसका मतलब ये वैल्यू लीस्ट हो गई, फिर फंक्शन हमेशा बड़ा है तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे मिल रही है आपको, एट पॉइंट -2, और वो वैल्यू कितनी है, -1। सो लिख देंगे हैंस द गिवन फंक्शन हैज़ इट्स मिनिमम वैल्यू कहाँ पे, मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट -2। किस पॉइंट पे दे रहा है, -2 पे। ओके, और मिनिमम वैल्यू क्या है, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कितनी आई थी बेटा, -1। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट एच एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट इसका ऐसे ही करेंगे आप, जी एक्स वाला, एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है नेक्स्ट, एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, कुछ ऐसा दिया हुआ है हमें क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब बेटा देखिए, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करने के लिए क्या है, जब भी आप देखें ध्यान से, अभी तक जो भी था पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन आ रहे थे, लीनियर कॉम्बिनेशन था या क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे फंक्शन में क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक कांस्टेंट ऐड हुआ उसके साथ। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप देखें और आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फंक्शन की फाइंड करनी हो तो व्हाट इज द ट्रिक, उस समय आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उस समय कैसे सॉल्व करेंगे, आप उस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको उसकी रेंज के बिटवीन में रखेंगे। किसके बीच में रखेंगे बेटा, रेंज के बीच में। देखिए कैसे बेटा, since we know that जो साइन फंक्शन होता है ना उसकी रेंज क्या होती है बेटा, -1 to 1। बिटवीन -1 to 1 ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है। मैंने ग्राफ आपको बताया था ना
जो साइन होता है, साइन का ग्राफ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये 12th स्टैंडर्ड में है। तो साइन का जो ग्राफ होता है बेटा, ठीक है, सपोज दिस इज़ π/2, ओके, दिस इज़ -π/2। तो साइन का जो ग्राफ होता है कुछ ऐसे, है ना, ऐसे होता है। सो मैक्सिमम कितनी वैल्यू होती है, +1 तक जाता है, और मिनिमम कहाँ तक जाता है भाई, -1 तक जाता है। कुछ ऐसा ग्राफ होता है ना साइन का, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो -1 और 1 के बीच में ही अप एंड डाउन इसके चलते हैं। सो इसकी रेंज क्या हो जाती है बेटा, इसकी रेंज साइन की और कॉस की, दोनों की रेंज जो होती है -1 से कहाँ तक होती है, 1 तक होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैं पहले बता चुका हूँ। सो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज है बेटा हर जगह। सो साइन एक्स का अगर रेंज -1 से 1 है, तो ये भी तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है ना, तो इसकी रेंज भी क्या होगी, -1 to 1 है, क्योंकि ये भी तो साइन फंक्शन है। सो क्या लिखेंगे हम, -1 > एंगल बस क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 2x, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, एंगल x हो, 2x हो, 3x। अब मैं कहूँगा साइन 45 का ग्राफ क्या होगा, साइन 45 डिग्री का भी ग्राफ वैसे ही जाएगा जैसे साइन 60 का जाएगा, जैसे साइन 90 का जाएगा। बात तो वही है ना, वही -1 to 1 ही उनकी रेंज जाएगी। तो साइन x का जो रेंज है वही साइन 2x की भी होगी। अब मुझे यहाँ फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, 3। सो एडिंग 3 ऑन inequality. So inequality doesn't affect it if we add same amount in the left, right and both side. Same amount अगर आप ऐड करें तो inequality पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। sin 2x + 3 1 + 3। सो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 + 3 -1, ये देगा मुझे 2, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, hx विच इज़ द गिवन फंक्शन, और ये हो गया 4। सो व्हाट इज़ द मिनिमम एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए ये कंडीशन आप देखिए, और मैक्सिमम के लिए ये देखिए, है ना। सो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, सिंस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू hx, यानी जो फंक्शन है वो हमेशा इस 2 से बड़ा होगा। सो मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी बेटा 2। और दूसरी कंडीशन देखिए, hx इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब आपका फंक्शन हमेशा 4 से छोटा होगा। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 4 से ऊपर बढ़ेगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपने करना है। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मॉड ऑफ साइन 4x + 3 fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 4x + 3। ये जो भी फंक्शन है आपका वो मॉडुलस के अंदर आपको गिवन है, ठीक है। तो फिर मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, व्हेनेवर वी हैव गिवन एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उठाएंगे और उसकी रेंज के बिटवीन में एग्जिस्ट करा देंगे। सो सिमिलरली यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन फॉलो करेंगे हम, ठीक है। सिंस वी नो दैट जो साइन फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी रेंज होती है -1 to 1। सिंस ये साइन x है तो यहाँ साइन कितना है, 4x है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो साइन 4x की भी रेंज कितनी होगी बेटा, साइन 4x की रेंज भी क्या होगी, -1 to 1 होगी। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाने के लिए मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा। सो -1 + 3 > साइन 4x + 3, ओके, एंड लेस देन इक्वल टू +3, ठीक। सो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा साइन 4x + 3, और ये हो गया 4। अब मुझे क्या लगाना बेटा, मॉडुलस। सो ऑपरेटिंग मॉडुलस ऑन द होल इनइक्वालिटी, तो मॉडुलस पुट करेंगे यहाँ पे, साइन 4x + 3 मॉडुलस 4। सो मॉडुलस हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये 2 बाहर आके +2 होगा। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, फंक्शन विच इज़ गिवन एज fx, एंड ये कितना हो गया 4। सो दिस अमाउंट इज मिनिमम वैल्यू एंड दिस अमाउंट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। आई बात समझ में, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, फाइंड द लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन फंक्शन, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एज द केस में बी। तो बेटा पहला केस में उठा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, फंक्शन गिवन है f(x) = x स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज द इंटरवल? इंटरवल तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो इंटरवल आप अपने मन से सोचिए ना। दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसके डोमेन क्या होगी भाई? सेट ऑफ रियल नंबर। सो इंटरवल जिसमें ये एग्जिस्ट करेगा क्या हो जाएगा इसके लिए? -∞ से इन्फिनिटी। ओके, अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, तो क्या लगाएंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सो सॉल्व, f(x) आपको गिवन है कितना बेटा? x स्क्वायर। फाइंड इट्स डेरिवेटिव, तो f' कितना हो जाएगा भाई? 2x। एंड पुट f' = 0 फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट। So 2x = 0 imply x = 0. This is only critical point which we get. तो critical point कितना आ गया आपका? 0. Now draw number line, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ किया फ्रॉम वेरी लेफ्ट -∞, वेरी राइट +∞, एंड ये आ गया बीच में 0। ठीक है भाई, अब चेक करिए भैया, 0 से एक छोटी और एक 0 से बड़ी वैल्यू उसके नेबर से उठाइए और डेरिवेटिव में रख के चेक करिए कि आपका डेरिवेटिव क्या साइन दे रहा है। तो 0 से छोटी वैल्यू हमने एक उठानी है, तो 0 से छोटी वैल्यू ले रहा हूँ मैं -1, 0 से बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ 1। सो f' at -1 पे चेक करेंगे बेटा। सो f' की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2x। सो f' -1 कितना हो जाएगा बेटा? 2 × -1 दैट इज -2। यानी क्या हो गया? क्या हो गया भाई? f' आपका <0 हो गया ना, निगेटिव दे दिया इसने। सो 0 से लेफ्ट में आपका जो डेरिवेटिव है क्या है? <0 है। राइट में चेक कर लीजिए 8.1। सो f' 8.1, यहाँ पे 1 रखेंगे उठा के x की जगह, सो हो जाएगा 2 × 1 दैट इज 2। यानी कैसी वैल्यू दे रहा है भाई? पॉजिटिव। यानी कि 0 के राइट में आपका जो डेरिवेटिव है कैसा है? >0 यानी पॉजिटिव है। अब मैंने आपको बताया था, इफ़ यूर डेरिवेटिव इज चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन एट दैट पॉइंट योर फंक्शन विल बी मिनिमम। यानी वो पॉइंट क्या हो जाएगा? वो फंक्शन लोकल मिनिमम हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, सिंस at point 0 derivative is changing its sign from कहाँ से? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव से कहाँ को कन्वर्ट चेंज हो रहा है बेटा? पॉजिटिव। सो क्या हो जाएगा? 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्योंकि आपका कहाँ से कहाँ को चेंज हो रहा है बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव। और मैंने ग्राफिकली आपको समझाया था ना, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को कन्वर्ट होगा तो क्या कंडीशन आई थी? ठीक है, दिस इज सपोज योर ग्राफ, एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, दिस इज पॉइंट C सपोज, एंड एट दिस इज A एंड दिस इज B। ध्यान से देखिएगा, C पे हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो एक लेफ्ट और एक राइट का पॉइंट लेंगे, तो C के लेफ्ट में एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था बेटा, कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखिए इसका जो एंगल है कैसा है बेटा? टेंजेंट जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, वो कितना बना रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। सो थीटा इज ग्रेटर देन 90। थीटा आपका क्या हो रहा है? 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल। सो टेन थीटा क्या हो जाएगा भाई? लेस देन 0, यानी स्लोप m लेस देन 0, यानी कि डेरिवेटिव लेस देन 0। और वहीं राइट हैंड साइड पे जो पॉइंट लिया है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए आप। अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखिए आपका टेंजेंट कैसा एंगल बना रहा है, देखिए ये कैसा है? 90 से छोटा, यानी थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। सो टेन थीटा क्या हो जाएगा भाई? टेन थीटा ग्रेटर देन 0, यानी आपका स्लोप ग्रेटर देन 0, यानी डेरिवेटिव कैसा? पॉजिटिव आ गया ना। सो देखिए आपका डेरिवेटिव जब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लेस देन 0 से ग्रेटर देन 0 की ओर कन्वर्ट कर रहा है, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही है? इसके इस C पॉइंट के राइट और लेफ्ट को जैसे ही आप बढ़ेंगे आपकी वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है ना। सो सेम कंडीशन यहाँ पे हो गई, सिंस द डेरिवेटिव इज चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये 0 पे कैसा हो जाएगा? लोकल मिनिमा हो जाएगा। और फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे पता चलेगी? x की जगह पे फंक्शन में 0 पुट कर देंगे, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी f(0) = 0 स्क्वायर दैट इज 0। ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट।
तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन कर लेना बेटा, जो नहीं आएंगे हम डिस्कस कर लेंगे इवनिंग की डाउट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं को पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स दिया है मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, फंक्शन दिया हमें ई टू द पावर एक्स। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये तो नैदर मिनिमम है नॉर ही मैक्सिमम। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, वो वी टू द पावर एक्स होगा। ठीक है, अच्छा जी, डेरिवेटिव वी टू द पावर एक्स हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ निकलने से रहे, अगर इसको जीरो के बराबर पुट भी कर दें तो बेटा ग्राफिकली इसको समझिए कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ई टू द पावर 1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है 2.7। ठीक है, ये इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है। ठीक है ना, 2.7 के आसपास होती है। सो पॉइंट रखना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, पॉइंट रखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो फंक्शन y इज इक्वल टू है ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 0, अगर आप x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू ई टू द पावर 0 यानी कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ई टू द पावर 1 विच इज़ 2.7। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो y की वैल्यू ई स्क्वायर आएगी। ई स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा भाई, ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ई टू द पावर 1 की वैल्यू है 2.7। सो ई टू द पावर 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, है ना, ई टू द पावर 2 ही देगा ये। ठीक है, तो ई टू द पावर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.7 का स्क्वायर यानी अप्रॉक्स 5 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक है, 2 2 जा 4, 5.4 के आसपास आएगा। ठीक है, सो 5.4। अब कुछ एक नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं हम, है ना। नेगेटिव वैल्यू में अगर मैं -1 पुट करता हूँ बेटा यहाँ पे, है ना, -1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये देगा मुझे ई टू द पावर -1। ई टू द पावर -1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1/e, है ना। 1/e रखेंगे तो कितना देगा ये, 1/2.7। सो अप्रॉक्स 1/3। सो कितना देगा ये, 0.3 के आसपास देगा ये वैल्यू। कितना देगा, 0.3 एंड सो ऑन। सो इन वैल्यूज़ की हेल्प से अगर हम ग्राफ इसका प्लॉट करना चाहेंगे बेटा, आप देख भी लीजिएगा। ठीक है, बुक में दिया होगा RD शर्मा में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। सो पहला पॉइंट है 0,1। सो दिस इज 0,1। ओके, 0,1, एक्स एक्सिस 0 एंड वाई इज 1। सो 0,1 ये हो गया। अब देखिए 1 पे 2.7 है ना, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। 1 पे वैल्यू क्या मिल रही है, 2.7। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6। सो 1 पे कितनी वैल्यू है, 2.7 अप्रोक्स। सो दिस इज़ 2.7 यहाँ कहीं होगा, तो 1 पे 2.7 ऐसा कुछ होगा। अच्छा 2 पे 5.4 है, 2 पे अच्छा 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो 5.4। तो 5.4 थोड़ा सा ऊपर होगा, है ना। सो 2 पे 5.4 है। अच्छा -1, दिस इज़ -1, दिस इज़ -2, -1 पे 0.3। सो -1 ये है, -1 पे कितना दे रहा है बेटा, ये 0.3 वैल्यू दे रहा है। 0.3 बहुत ही छोटी वैल्यू यहाँ कहीं आएगी। सो ऐसा कुछ बनेगा आपका, है ना। तो आपका ग्राफ अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसे जैसा कुछ जाएगा आपका ग्राफ ना, कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ। एक्यूरेट ये नहीं बन पा रहा है, बट आप देखेंगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा ही बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि आपका ग्राफ ना तो पॉजिटिव ही है ना तो निगेटिव ही है। अगर आप ऊपर की ओर को इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ता जाएगा, अगर आप नीचे की ओर भी इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ता जाएगा। तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आप कह पाएंगे कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आपका बन रहा है यहाँ पे, इसको आप बोल सकते हैं कि कहीं पे मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है या फिर ये कहीं पे मिनिमम हाइट अटेन कर रहा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बढ़ते जा रहा है ऊपर को भी और नीचे को भी। सो ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में भी बढ़ते जाएगा और नेगेटिव डायरेक्शन में भी बढ़ते जाएगा। सो देर इज नो एनी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, या फिर ये कह लें कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इस ग्राफ पे जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी एक वैल्यू देगा। अगर आप बोलते हैं सपोज 2 पे मैक्सिमम है, तो बेटा 2 से थोड़ा आगे चले जाओगे, यहाँ भी तो मैक्सिमम है, थोड़ा आगे बढ़ोगे यहाँ भी मैक्सिमम है। ऐसे अगर मिनिमम की बात कह लें, आप बोलेंगे बेटा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, इस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। थोड़ा आगे बढ़िए तो यहाँ पे और मिनिमम वैल्यू है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे और मिनिमम वैल्यू है। तो मतलब जो कर्व आपका बन रहा है वो कर्व आपका कैसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है वो। तो ऐसे कर्व के लिए ना तो कोई पॉइंट ऐसा मैक्सिमम का मिलेगा आपको, ना मिनिमम का मिलेगा। बात समझ में आ रही है। मैक्सिमम या मिनिमम के कर्व क्या होते हैं, या तो ऐसा हो कर्व, या ऐसा हो, या ऐसा हो, या ऐसा हो, तब तो आप कहेंगे ना इस पॉइंट पे मिनिमम है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम। अब इस कर्व में ना तो आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ग्राफिकली भी इसको हम
कर सकते हैं। ठीक है भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट f(x = x³। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट है f(x = x³) और इंटरवल आपको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू -2 to 2, x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -2 से 2 में। अब हमें यहाँ पे क्या करना बेटा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब एब्सोल्यूट का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, उससे ऊपर कोई वैल्यू ना हो। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे ये हम देखेंगे इस प्रोसेस में, इसी से हम समझेंगे भी। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। फंक्शन आपको गिवन है f(x = x³). ठीक है, फर्स्ट स्टेप वही है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) कितना हो जाएगा 3x²। सेकेंड स्टेप पुट f(x) = 0 फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। सो क्या हो जाएगा भाई 3x² = 0 इम्प्लाई x = 0। ठीक, एक पॉइंट मिल गया। अब आपको जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है वो किस इंटरवल में करनी है, इस इंटरवल में करनी है। बात समझ में आ रही है। तो आप एक जो फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे किन पॉइंट पे, एक तो जो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं वहां पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, और जिस इंटरवल में आपका फंक्शन लाई कर रहा है आपका, उस इंटरवल के एंड पॉइंट पे चेक करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास x के लिए 3 वैल्यू हो गई, -2, 0 और 2। दो तो ये एंड पॉइंट हो गए बेटा। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट्स। ठीक है, एंड पॉइंट पे भी चेक करेंगे आप -2 और 2 पे। और जो क्रिटिकल पॉइंट, अब यहाँ तो क्रिटिकल पॉइंट एक आया, हो सकता है कहीं पे एक से ज़्यादा आए, 2 आए, 3 आए, तो क्रिटिकल पॉइंट और फंक्शन जिस इंटरवल में लाई कर रहा है उस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे आप फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर होगी बात। सो वी आर गोइंग टू चेक द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट। सो f(-2) पे चेक करो, f(0) चेक करिए और f(2) चेक करिए। सो पहले स्टार्ट करते हैं -2 से। सो f(-2) की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, -2³ दैट इज -8। f(0) की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 0। f(2) की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। अब आप खुद देखिए इन तीनों में हाईएस्ट वैल्यू क्या है ये, और मिनिमम वैल्यू क्या है ये। सो ये हो जाएगी आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम मतलब कहने का कि ये फंक्शन इससे नीचे वैल्यू अटेन कर ही नहीं सकता इस इंटरवल के लिए। ठीक है, इस इंटरवल की बात हो रही है। इस इंटरवल में ये फंक्शन -8 से नीचे कोई वैल्यू दे ही नहीं सकता, ये लीस्ट वैल्यू हो गई। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्या हो जाएगा बेटा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये जो 8 है ये इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है इन दिस गिवन इंटरवल। इससे ज़्यादा वैल्यू आपको प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, और इससे छोटी वैल्यू प्राप्त नहीं हो सकती। और जो पॉइंट है एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम के, वो ये पॉइंट है। -2 इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा एंड 2 इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, एंड इन इवनिंग at 7:30 we will discuss the remaining question of this exercise. Till then, work hard, study and be safe. Thank you for watching the video.